श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी का यह प्रवचन हरिद्वार में हुआ था 10/6/1968 ईस्वी को। संत मत का भक्ति मार्ग। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्म प्रेमी प्यारे लोगों, मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरा स्वास्थ्य इस समय यहाँ हरिद्वार आने योग्य नहीं था, फिर भी कर्तव्यवश आ गया हूँ। जैसे समस्त शरीर में प्राण ही असली चीज़ है, उसी तरह ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो सत्संग कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि संगति ही जरि जाय नौ चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। ईश्वर भक्ति एक खास चीज है। भक्ति कहते हैं सेवा को, भजन भी सेवा करने को कहते हैं। किसी की सेवा की जाए तो क्या सेवा की जाए, अगर उसकी कुछ आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति उसकी सेवा होती है। जैसे सत्संग की सेवा, सत्संग का आयोजन करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचनों को अच्छी तरह सुनो, समझो, यही सत्संग की सेवा है। कोई सत्संगी हैं, उनको बिठाने के लिए, आराम का स्थान देने के लिए आवश्यकता है, तो उनकी इस आवश्यकता को पूरा करना उनकी सेवा है। यद्यपि सत्संग व सद्ज्ञान के प्रचार में सामूहिक रूप से जो वक्ता और श्रोता होते हैं, उनको मिलाकर सत्संग कहते हैं। यह बाहरी सत्संग है। यह एक बात है कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है। एक राजा जंगल गया था, वहाँ उसने एक मुनि बालक को देखा। मुनि बालक को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसने मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो जैसा मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता हूँ, सुंदर भव्य भवन में रहता हूँ और पहरेदार मेरा पहरा करता है, उसी तरह तुमको भी खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, अच्छे भवन में सुलाऊंगा और पहरेदार तुम्हारा पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ। मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो। मुझे सोने दो और तुम जागकर मेरा पहरा करो। यदि इस शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुनि बालक ने कहा, तब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। हमारे जो मालिक हैं वे कुछ खाते नहीं, मुझे खिलाते हैं। वे कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं। मैं सोता हूँ और वे जागकर मेरा पहरा करते हैं। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकता।
मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर को किसी तरह का कष्ट होता ही नहीं। उसकी रक्षा का भार कौन उठावे, क्यों उठावे। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं तो कष्ट उठा उठा कर जाते हैं। सवारियां हैं लेकिन पैदल जाते हैं। कितने आदमी दंड प्रणाम करते जाते हैं। गंगा सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं तथा उसकी हवा में टहलते हैं। इसी को गंगा सेवन कहते हैं। इसी तरह ईश्वर की भी सेवा है। लोग गंगा जाते हैं, श्वेत बांध जाते हैं। जिस मंदिर में, जिस तीर्थ में श्रद्धापूर्वक जाते हैं वह उनकी सेवा है। यहाँ पर क्या है, ईश्वर के लिए जो सच्चा ज्ञान है वह यह है कि वे इंद्रियों से परे हैं। राम स्वरूप तुम्हार, बचन या गोचर बुद्धि पर, अभिगत या कथया पार, नेति नेति निति निगम कह। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन राजा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अधब्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। इन भगवान की सेवा करे तो क्या करे, इनकी क्या सेवा हो। कहा जाता है कि दर्शन करो, कहाँ जाकर दर्शन करें। इंद्रियों के साथ में रहकर जो दर्शन होता है वह माया है। ईश्वर तमाम व्यापक है, प्रकृति मंडल में व्यापक, फिर उसको भी भरकर उससे भी बाहर है। मनुष्य जब तक इंद्रिय ज्ञान में रहेगा तब तक संसार के अंदर बाह्य ज्ञान में रहेगा। इंद्रिय ज्ञान में जो दर्शन होगा वह माया का दर्शन होगा। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सहोई। नित्य स्वरूप यह निर्गुण है और सगुण रूप को भी सेवा करते हैं। इससे संसार में बड़े बड़े लाभ होते हैं, परलोक में भी बड़े बड़े लाभ होते हैं। सगुण के अंदर जो निर्गुण स्वरूप है, जिससे उनके स्वरूप का ज्ञान होता है, सगुण रूप के दर्शन से वह बाकी रह जाता है। भक्त उस स्वरूप के लिए यत्न क्यों न करे। बड़ा परिश्रम लगेगा तो क्या होगा। संसार में सुरक्षित रहने के लिए, देश की रक्षा के लिए झुंड के झुंड सैनिक जान गंवाते हैं। कितना बड़ा काम है। शरीर नहीं रहेगा, प्राण छूटेंगे, हमको मारेगा वह हम मारेंगे। इतना बड़ा काम करने को लोग तैयार होते हैं। इसी तरह भगवान के सगुण रूप की भक्ति और निर्गुण स्वरूप की भक्ति के लिए कोई कड़ा काम हो तो क्या है, करना चाहिए। बहुत समय लगेगा तो क्या होगा। सोते हैं तो बहुत समय मालूम पड़ता है। नींद टूटती है तो कहते हैं कि अभी तो सोया था। हम लोग अभी सोए हैं। जागने से ऊपर की अवस्था को तुरीय कहते हैं। उस चौथी अवस्था में बाहरी इंद्रियों के सब ज्ञान छूट जाते हैं। वह तुरीय अवस्था ऐसी ही है।
यहाँ जो रहते हैं ऊंचे स्थान में, पवित्र स्थान में रहते हैं। यह संसार स्वप्नवत है, फिर भी इसमें अच्छे से अच्छे स्थान है, ऊंचे स्थान है। इसी तरह तुर्य का संसार भी उत्तम से उत्तम है। आरंभ में इतना उत्तम नहीं कि ईश्वर दर्शन हो, सब इंद्रियों से छूटा जाए। जैसे जैसे आगे बढ़े पवित्रता अधिक बढ़ती गई और आगे बढ़े तो मन इंद्रियों के आवरण को पार कर गया। जो रहा सो जड़ विहीन चेतन आत्मा कैवल्य दशा में रह गया। इस दशा में ईश्वर का दर्शन होता है, यह बड़ी उत्कृष्ट दशा है। इसमें जानत तुम्हें हो जाता है। ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। यह अंदर अंदर चलने से होता है, बाहर बाहर चलने से नहीं। साधारणतः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इसी में आते जाते रहते हैं। भजन किया, तुरीय अवस्था में प्रवेश किया। मैं कहूँगा कि कई जन्मों तक इस अवस्था में रहना होगा, उत्तम उत्तम स्थान में रहना होगा और अंत में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? मेरे पास तोशक है, तकिया है, पलंग है, जो बनता है भजन करता हूँ। क्या कष्ट है? गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी बनो। जब जैसा हुआ कमाई की, अब शरीर उस योग्य नहीं रहा, फिर भी निगरानी करता हूँ। यहाँ आया हूँ, सत्संग सेवा करता हूँ, यह भी तो काम ही है। गुरुजी ने कहा कि पिताजी के घर पर रहो, काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी खेतों का काम किया, चूल्हा चौका करना, बर्तन मलना, रोटी बनाना, यह सब बहुत किया। हाथ में ठेला है। मैं गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने से सुखी हूँ। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि ऐसा न समझो कि भजन करने वाले काम नहीं करते हैं। कबीर साहब जीवन भर अपना ताना बाना करते रहे। रविदास जी जीवन भर जूते का काम करते रहे। दादू दयाल जी जीवन भर काम करते रहे। बाबा नानक जीवन भर गृहस्थी में रहे। संतों ने देश का भार होकर रहने को नहीं कहा। भजन करो, काम करो, निठल्ले मत बैठो। तुरीय अवस्था में जाने के लिए बैरागी का भेष नहीं लिया, इससे भजन नहीं होगा, यह बात नहीं है। बाबा नानक ने कहा जोगन खिंता जोगन डंडे, जोगन भस्म चराइए, जोगन भस्म चराइए, जोगन मूंदी मूंदी मुराइए, जोगन सिंगी वाइए, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गल्ली जोगु न होई। एक दृष्टि करि समसरि जाने, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करि समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। जोगन बाहरी मरी मसानी, जोगन तारी लाइए, जोगन देसी दिसंतर भव्य, जोगन तीरथ नाइए, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए,
गल्ली जोगन होई। सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावतु बरज रहाइए। निझरु झरे सहज धुनि लागे, घर ही पर चापाइए। अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति बपाइए। नानक जीवतिया मरि रहिए, ऐसा जोग कमाइए। नानक जीवतिया मरि रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजहु सिंगी बाजे, तो निर्भव पदु पाइए। अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। जो दृष्टि को एक करता है, क्षमता प्राप्त करता है, वह योगी होता है। इसलिए 10 गुरुओं ने संसार के बहुत काम किए। इसमें दूसरे और तीसरे गुरु गृह त्यागी हुए, और बाबा नानक तो घर में रहते हुए त्यागी थे। 10वें गुरु ने तो इसकी पराकाष्ठा को दिखा दिया। उन्होंने बहुत कष्टों को सहा। संत महात्मा घर छोड़ने को नहीं कहते। कबीर साहब कहते हैं, अब भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धों कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत से मेला करिके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखा दिया। करते जाइए, करने से ही होगा। भक्ति में ईश्वर की सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण भक्ति में कोई नहीं जा सकते। यह फाजिल ज्ञान है कि कोई सगुण के कोई निर्गुण के भक्त होते हैं। कबीर साहब अन्य इष्ट को नहीं रखकर गुरु को इष्ट रखते थे। गुरु सगुण है कि निर्गुण? अंतर ज्योति सगुण ही है और अंतर नाद भी सगुण ही है। निर्गुण नाद तो एक ही है। उस अंतिम नाद की परख होती है, तब निर्गुण भजन होता है। इधर कहाँ? प्राणायाम, दृष्टि योग सब सगुण ही है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण में जब तक वृत्ति रहती है, सगुण भजन ही होता है। इससे ऊपर जाने से निर्गुण भजन होता है। निर्गुण के बारे में कहने से निर्गुण भजन नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को सगुण राम भी इष्ट और गुरु भी इष्ट है। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर।
तुम्हते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से बहि सन्मानी। श्री हरि गुरु पद कमल भजहि मन, तजि अभिमान जेहि सेबत पाइए, हरि सुख निधान भगवान। कबीर साहब और गुरु नानक साहब ने आरंभ में इष्ट में गुरु को ही माना और आखिर में उनका निर्गुण होता है। पहले ही निर्गुण नहीं होता है बाबा, मुंह से कहने से क्या होगा। मुझे बहुत दिन हुए इन बातों को समझते समझते। भक्ति का आरंभ सगुण से होता है और अंत निर्गुण है। गोस्वामी तुलसीकृत रामायण में है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। वह बहुत ज्ञान जानती थी, केवल सुन सुनकर जानती थी। ज्ञान केवल अक्षर पढ़ने से नहीं होता है। 5 भक्ति तक लोग समझ जाते हैं। इनमें रहस्य क्या है? नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग। तुलसी काहि वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी आहि वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। साधु संग करो तो एकाग्र मन से बैठो। साधु संग में जाओ तो कथा प्रसंग स्वाभाविक होता है, उसको मन लगाकर सुनो। सत्संग हो वा कोई पंडित कथा कहते हों तो मन से सुनो। बाहर में आँख से आंसू बहे और मन में रहे कि लोग हमको भक्त समझे, तो यह कीर्तन नहीं है। जब तो ऐसा हो कि उसकी मादकता आ जाए। केवल माला में जप करो, मन भागे तो क्या होगा। ऐसा जप ठीक नहीं। एकाग्र मन से जो जप होता है वही जप है। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को, कल्पन पावे कोय। मन लगते लगते एकाग्रता की ओर झुकेगा। मन में एकाग्रता का बल होगा। छठी भक्ति यह है कि दमशील अर्थात इंद्रियों के निग्रह का स्वभाव वाले बनो और बहुत से कर्मों से अपने को हटा लो। सज्जनों के धर्म के अनुसार चलो। सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों को नहीं करना। हिंसा नहीं करने के अंदर मत्स्य मांस का नहीं खाना है। लोग कहते हैं कि देश में युद्ध होगा तो हिंसा के डर से युद्ध छोड़ दें।
नहीं नहीं, लड़ना होगा। जैसे कृषकों के लिए कृषि कर्म है, वैसे ही युद्ध अनिवार्य हिंसा है। लोग कहने लगे कि तब तो इसका भी पाप लगेगा। मैंने कहा हाँ, तो उसको भोग लिया जाएगा। मुझे एक जैन साधु से भेंट हुई थी, उनसे इस संबंध में बातचीत हुई थी। उनको भी कहना पड़ा कि शत्रुओं के आक्रमण करने पर युद्ध करना अनिवार्य हिंसा है, और अपनी एक कथा सुनाई कि एक जैनी राजा ने युद्ध में 1,00,000 को मारा था। इस अनिवार्य हिंसा को साधु भी मना नहीं करते, और जीव के बस होकर अथवा व्यवसाय के ख्याल से हिंसा करना ठीक नहीं है। मन से, वचन से हिंसा होती है, जान से मार डालता है, यह भी हिंसा है। खेती और युद्ध की हिंसा अनिवार्य हिंसा है। युद्ध करने वाले भी मांस मछली नहीं खाते और युद्ध करते हैं। श्री रामायण जी की कथा क्या बताती है? रावण दल के लोग मत्स्य मांस खाते थे और राम दल के वीर लोग फल फूल खाते थे। फल क्या हुआ? कंद मूल फल खाने वाले जीत गए और महिष खाए और मदिरा पाना वाले हार गए। युद्ध करो, लेकिन मत्स्य मांस खाना कोई आवश्यक नहीं है। जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करते वे सज्जन हैं। सज्जन बनकर रहो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनो, यह बड़ी बात है। बुद्धि से, विचार से कभी रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। इंद्रियां विषयों में कैसे चलती है, इसको जानो। इंद्रियों के साथ साथ चेतन धारा है, तब इंद्रियां विषयों में जाती है। स्वप्न में कोई देखे कि मैं गन्ना, ऊख या केतारी चबाता हूँ, तो उसको गन्ने की मिठास मालूम होती है। गहरी नींद में मन बाहरी विषयों में नहीं जाता। संतों ने कहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के स्थान से अपने को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने पर तुर्य अवस्था होती है। अधिक शक्ति हो जाने पर जब तक तुर्य में रहना चाहेगा रहेगा, उसको बाहरी विषयों से घृणा हो जाएगी। अंदर में ऐसा रस मिलता है कि बाहर का रस बेरस हो जाता है। यह दृष्टि योग के अभ्यास से होता है। इसको सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ मन रहता है। जैसे किसी चीज को दोनों हाथों से खूब जोर से पकड़ो तो शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। उसी तरह दृष्टि साधन से दृष्टि जहाँ टिकी रहती है तो शरीर की सभी धाराएं वहाँ सिमट जाती है। दस इंद्रिय थाके शून्यते बंधन, दसों इंद्रियों की धारे वहाँ सिमट कर बंध जाती है। इस तरह से दृष्टि योग करता हुआ रहे और विचार से भी विषयों को रोकता हुआ रहे तो दमशील हो जाएगा। इसमें भक्ति क्या हुई? बड़ी भक्ति हुई। बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ, बाहर विषयों की ओर से हटकर ईश्वर की ओर हो गया। लेकिन केवल दम के साधन से पूर्णता नहीं होती, इसलिए सम का साधन है। बिना सम के सम नहीं होगा। इंद्रियों का संग छूटे, इसलिए नादानुसंधान है। महायोगी शंकराचार्य ने नादानुसंधान की वंदना की है और कहा है कि नादानुसंधान नमस्तुभ्यं त्वां मनमहे तत्त्वपदं लयानां भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विल्यते विष्णुपदे मनो में। अर्थात हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण, वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, सबद खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये ही, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी गेही। जिसको शब्द की खोज कहते हैं उसी को नाद की खोज व नादानुसंधान कहते हैं। यह अंतर्नाद की खोज है।
बाहर की नाद की नहीं। साधक साधना करते हुए अंदर में विविध नाद पाते हैं। इसमें दृष्टि का काम नहीं होता, बाहरी कान से भी काम नहीं होता, केवल अंतर्वृत्ति से सुनते हैं। इसमें मन काबू में होता है। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, नाद ग्रहण तश्चित्तत मतरंग भुजंगम विस्मृत्य विश्वम एकाग्र कुत्र चिन्ह धावती। नाद रूप चित अर्थ नाग रूप चित नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर अपने में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशीतांकपूषः। अर्थ नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादो अंतरंग सारंग बंधने बागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे विलायते पीवा। अर्थ मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। आप वैष्णव शाक्त शैव कोई हो, नवधा भक्ति कीजिए, सगुण निर्गुण कोई भक्ति नहीं बचेगी। संत मत में स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, अपरा भक्ति सभी है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीस नबे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सोयात्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। मिली परमात्मा सोयात्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यही संत मत का भक्ति मार्ग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।